हमारे देश में अब अंडे बेचना भी जुर्म माना जाएगा। आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गंभीर धाराएं लगाकर आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ हरिद्वार में। अंडे बेच रहे शख्स को गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस एक व्यक्ति को, जिसका नाम निजामुद्दीन है और वो मुरादाबाद का रहने वाला है, गिरफ्तार करके जेल ले जा रहे हैं। उसके सिर के ऊपर एक टोकरी रखी हुई है, टोकरी के ऊपर एक कपड़ा है, कपड़े के अंदर कुछ अंडे ढके हुए हैं। जी हाँ, उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में हिंदू धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के आरोप में पुलिस ने समुदाय विशेष के एक युवक निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। वह हरिद्वार में अंडे बेच रहा था, ये उसका जुर्म था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि शुक्रवार की देर रात शाम वह हर की पौड़ी पर भागीरथी पुल के पास टोकरी में मुर्गी के अंडे बेच रहा था, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी और उनकी भावनाएं आहत हो रही थी। हरिद्वार पुलिस ने यह भी बताया कि लोग जब इस चीज़ के बारे में जाने और उन्हें भनक लगी तो उन्होंने उस व्यक्ति की टोकरी की तलाशी ली। उसमें 5 कैरेट अंडे निकले। इस पर लोग भड़क गए, हंगामा करने लगे। युवक को बुरा भला किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया। उसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया। युवक का नाम निजामुद्दीन है, उम्र 27 साल है। पिता का नाम शफीक है। ग्राम गंजवाली, मिलक थाना, भगतपुर जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने बताया कि हर की पौड़ी या हरिद्वार में अंडे बेचना जुर्म है। यह मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ अंडे बेचने चला आया। अब आप भारतीय संविधान के बारे में भी जान लीजिए, वो व्यापार करने के बारे में क्या कहता है। अनुच्छेद 301 पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि भाग 13 के तहत अन्य प्रावधानों के अधीन इन गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता मुक्त होगी। व्यापार का अर्थ है लाभ कमाने के उद्देश्य से माल खरीदना और बेचना। अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार शब्द का अर्थ एक निश्चित उद्देश्य के साथ एक वास्तविक संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और संरचित स्ट्रक्चर्ड गतिविधि है। अनुच्छेद 301 के उद्देश्य के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग व्यवसाय के साथ परस्पर किया जाता है। यहाँ वाणिज्य का मतलब है कि हवा, पानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ या किसी अन्य माध्यम से संचरण, ट्रांसमिशन या आवाजाही। अनुच्छेद 301 के तहत वाणिज्य के लिए जो आवश्यक है वह परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या संचरण है, ना कि लाभ है। वहीं पे समागम का मतलब होता है कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इसमें वाणिज्य और गैर वाणिज्य दोनों तरह के सौदे शामिल होते हैं। इसमें यात्रा भी होती है और दूसरों के साथ व्यवहार के सभी रूप शामिल होते हैं। हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 301 में गारंटीकृत स्वतंत्रता अपने व्यापक अर्थ में समागम तक नहीं पहुंचती। इसके 2 कारण हैं। वहीं जहां पर अंडे बेचना गुनाह हो गया, गंभीर धाराओं में जेल जाना पड़ा, व्यक्ति का उत्पीड़न किया गया, वहीं अगर इसके साथ बात करें शराब की, तो हरिद्वार में आप शराब खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि शराब पीने से ब्राह्मणों को लगता है ब्रह्म हत्या का पाप। शुक्राचार्य ने दिया था शाप, जाने पौराणिक कथा मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू धर्म में शराब का सेवन राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ाने वाला माना गया है। ब्राह्मण जाति के लिए तो इसे ब्रह्म हत्या के बराबर पाप माना गया है। पुराणों में इस संबंध में शुक्राचार्य व कच्छ की कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में शराब पीना राक्षसी प्रवृत्ति है, उसके ऊपर अभी तक कोई लगाम नहीं लगी है। आप हरिद्वार में शराब खरीद सकते हैं। जबकि हिंदू धर्म में इसे तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाने वाला पेय कहा गया है, जिससे राक्षसी भाव पैदा होकर मनुष्य अध्यात्म से दूर होता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मणों के लिए तो शराब को सबसे बड़ा पाप माना गया है। मान्यता है कि शराब पीने से ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस संबंध में शुक्राचार्य व कच्छ की एक कथा भी है, जिसका जिक्र महाभारत व मत्स्य पुराण सहित कई ग्रंथों में है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शराब वहाँ खूब बिक रही है। अभी तक हमने नहीं सुना कि पुराणों से जो साबित हो रहा है उसको शराब बेच के कैसे सही साबित किया जा सकता है। हिंदू धर्म में पुराणों में शराब को बिल्कुल मना किया गया है, इसको राक्षसी प्रवृत्ति माना गया है, लेकिन अंडे बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तारिक अजीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।